हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्लास 11 फिजिक्स का वन डायमेंशनल मोशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर के। तो आज सबसे पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताऊँगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और उसके बाद बात करूँगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया जाता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नाम से ही पता लग रहा है कि किसके किसके मिड में ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो बेटा एक बात जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं कि किसी भी ग्राफ में जो टाइम होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। और जो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी जो भी यूज हो रहा हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, तो जो भी होता है ये किस पर? बाई एक्सिस पर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्लियर है। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कराता है, किस तरीके से ग्राफ बनता है। तो महसूस करें जरा इस बात को। हमने मान लिया कोई एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या कोई बॉडी है, ये इसका ऑरिजिन है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। कहने का मतलब पहले हमने मान लिया कि ये ग्राफ पार्टिकल हमारा ओ से कहां तक गया, ए तक गया। तो बेटा जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरीके से बोल दिया जाता है कि इसका जो वेलोसिटी है यहां से, ये वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब यही कितना टाइम ले चुका था, t1, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 1 पर 1 तक गया तो ये o से a तक पहुंच चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक, कितने तक बेटा, हम यहां से t2 टाइम ले रहे हैं, कि t2 टाइम तक ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, खड़ा रहा एक जगह पर, रुका रहा। तो यहां से यहां तक ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो जरा महसूस करो, जब रुका रहा है तो क्या डिस्प्लेस होगा? नहीं होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ, एक कॉन्स्ट क्या हो गया बेटा, एक लाइन हो गई पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। तो यहां से हम बात करें ये t2 टाइम में कहां पहुंच चुका है, बी पॉइंट पर। क्लियर है। अब इसके बाद में ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आना चाहता है। किस पोजीशन में आना चाहता है? एक्चुअल पोजीशन में। तो यहां से बेटा ये बी से लेकर के सी पॉइंट पर आ गया विद इन द टाइम t3। क्लियर है। तो यहां से भी देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो यहां से भी v क्या हमारा है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पर a और b के बीच में वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी बेटा क्या थी? 0। वही बात मैंने बोली ना, क्या कि जब ग्राफ डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी क्या है उसकी, भाई रुका हुआ है ना, स्टैटिक पोजीशन में एक जगह पर। t1 टाइम से t2 टाइम तक ये रुका रहा, तो यहां से वेलोसिटी क्या हुआ, 0। समझ में आया? तो यहां से मैं एक बात तो समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है। इधर भी वेलोसिटी जो हमारी कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। तो ऐसे केसेस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, देन वी कैन से इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विद, किसके साथ भाई, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब हमारा क्या होता है बेटा, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो ओ से ए तक गया, इंक्रीज जरूर करा रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था टाइम के साथ, लेकिन वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था। फिर बेटा t1 टाइम से t2 टाइम तक ये रुका रहा, तो वेलोसिटी कितनी रही बेटा, ये ऊपर डिस्प्लेस हुआ ही नहीं ना, ऊपर हुआ ना नीचे गया, तो b इक्वल टू क्या, 0। और b से लेकर के c तक जब ये गया अपनी एक्चुअल पोजीशन में, टुवर्ड्स द एक्चुअल पोजीशन में आने की जब कोशिश किया, तो b भी कांस्टेंट है, अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब बात करते हैं, हम यहाँ से थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहे हैं,
बेटा ये जब चला था तो ये एंगल हमने ले लिया थीटा, किसके किसके मिड में, और ए के मिड में। तो ये जो थीटा हमारा होता है, ये थीटा डिपेंड कराता है कि स्लोप क्या होगी इस चीज की। अच्छा, स्लोप के बारे में थोड़ा बता दूं। स्लोप हमारी जो थीटा होती है, m इक्वल टू ग्रेडियंट होता है, ये टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब होता है ये अपान ये, फॉर दिस एंगल। चेक कर लो, क्लास 10th पर जाओ तो ये डिस्टेंस अपान ये डिस्टेंस, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, यही तो स्लोप दे रहा है। क्लियर है? तो एक बात हमने देखा कि जब ये ग्राफ कांस्टेंट हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ये जो स्लोप होती है ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये अगर हम बात करें अब यहां से तो जीरो, अब यहां से ए से बी के बीच में बात करेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा कितना, जीरो। तो जब ये थीटा यहां से जीरो हो गया तो स्लोप कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो स्टैटिक पोजीशन में स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। अब बेटा बी से सी तक आया तो थीटा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। ये हमारा जब थीटा है, सपोज करिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 तो हमारा इसके लिए क्या देखा कि 0-90 के मिड में था, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव स्लोप दे रहा था। ये थीटा 2 क्या है, थीटा 2 हमारा 90 से ज्यादा है। अगर महसूस करो 90 से ज्यादा है तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये तो रही बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। इस ग्राफ में मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से मैं आप लोगों के कान में डाले दे रहा हूँ, जरा महसूस करें। कुछ बातें ये हैं कि जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस जब होता है तो वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है वेलोसिटी। क्लियर है? डिपेंड करता है थीटा और थीटा 2 पर। बेटा यहां पर क्या हो रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज करा रही है, और यहां पर जब थीटा 2 ये ज्यादा है तो ये क्या करा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज करा रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग वेलोसिटी का जब हम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा चलिए आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। हाँ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का मैं बात कर रहा था। तो अभी तो रही बात स्ट्रेट लाइन की। अब अगर बाई चांस वेलोसिटी बढ़ रही हो, एक्सेलरेट करा रहा हो, तो टाइम हमारा ये टी से डिनोट कराते हैं, ये एक्स एक्सिस पर लेते हैं, सब जानते हो। और बाई एक्सिस पर मैंने क्या ले रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट ले रखा है एस। क्या ले रखा है, डिस्प्लेसमेंट एस। तो बेटा जब ग्राफ कोई इस तरीके से ये जाकर के ये इस तरीके से हो, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा हो, इस तरीके से झुक के ये नीचे की तरफ झुक रहा हो, तो ये होती है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या होती है, चेक कर लो। डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्यों बनी, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा यहां से, समझ रहे हैं, यहां से स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। और जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा हो तो ये हमारा होता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या होता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आप लोगों के सामने तीन चीजें निकल के आई कि जब ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, हल्का सा डाउन हो रहा हो, जैसा कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो होती है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी में ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। और थर्ड, जब पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो वेलोसिटी जीरो होती है, और जब स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप ओवरऑल स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, फिर मैं बात करूंगा। अब इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही काम करना है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, जरा मेरे साथ महसूस करें। मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम कंसीडर किया जाता है, और यहां पर अभी क्या था, वेलोसिटी, सॉरी अभी डिस्प्लेसमेंट था, तो बाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट लिया था, बट अब वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे, वेलोसिटी v। क्लियर है? वही काम करना है कि एक हमारा पार्टिकल है, ऑरिजिन ओ से चलना स्टार्ट करता है, महसूस करना मेरे साथ। ओ से चलना स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से। यहां पर t इक्वल टू क्या है बेटा, टाइम कितना है, 0 ही तो है। 0 से चलना स्टार्ट किया, t1 टाइम में, किस टाइम में, यहां से अगर हम देखें t1 टाइम में ये a पर पहुंच चुका है। कहां पहुंच गया, t1 टाइम में a पर पहुंच गया। तो अभी इस जगह पर अगर हम बात करें तो ये वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या देता है, एक्सेलरेशन। जरा महसूस करो, पिछले वाले ग्राफ में जब मैंने बनाया था तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तब बना था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था बेटा, वेलोसिटी होती थी। तब हम वेलोसिटी देखते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है। अब यहां पर वेलोसिटी ये है, टाइम ये,
तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो जब बेटा एक स्ट्रेट लाइन हो तो याद रखना एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने वेलोसिटी की बात की थी, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो ए क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो? उसे चलना स्टार्ट किया था, ए पर पहुंच चुका है। क्लियर है? अब थोड़ी देर के लिए क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी ना बढ़ी ना घटी, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई। कहां से कहां तक? t1 टाइम से लेकर के सपोज करो t2 टाइम तक। किस टाइम तक? t2 टाइम तक। तो जब बेटा ये एक्सपैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया ना, ऊपर भाई वेलोसिटी बढ़ती तो ऊपर की तरफ ना मूव कराता, वेलोसिटी कम होती तो डिक्रीज कराती तो कहां की तरफ? नीचे की तरफ। लेकिन ये पैरेलल है, मतलब क्या है? वेलोसिटी इधर अगर हम जरा चेक करें, अगर कोई वेलोसिटी यहां से बी रही होगी तो अभी भी वेलोसिटी जैसे t1 टाइम पर वेलोसिटी v थी तो t2 टाइम पर भी वेलोसिटी क्या है? v है। तो ऐसे केस में हमारा जो एक्सेलरेशन हमारा जो हुआ ये हमारा कितना बना? एक्सेलरेशन 0 हुआ। वहां पर क्या था? दोनों में जरा महसूस करो। उस वाले ग्राफ में वहां पर क्या था कि इस जगह पर वेलोसिटी 0 हो जाती थी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, बिकॉज वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नाउ एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज टोटली डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड टाइम। क्लियर है? अब बेटा हमने वही बात देखी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी हमारा जो ग्राफ होता है ये जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? 0 होता है। अभी डिक्रीज करा रहा है। हमने माना t2 टाइम के बाद में ये t3 टाइम तक ये यहां तक पहुंच गया। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये हमारा कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। क्लियर? तो जब बी से सी तक गया है t3 टाइम में, t2 टाइम से t3 टाइम तक, तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन, वो बात है कि डिक्रीजिंग है बट है तो स्ट्रेट लाइन ना, तो यहां पर भी ए हमारा क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट बोला जाएगा। तो यहां से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बात महसूस की? छोटी सी बात कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। यहां से ए इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा? कब हुआ है? जब ये है जरूर स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? लेकिन यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो बेटा यहां से स्लोप हमारा ये थीटा हुआ, ये थीटा की वजह से स्लोप क्या होगी? नेगेटिव होगी। और यहां पर थीटा क्या था? पॉजिटिव था। तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां से बी से सी तक जाने में क्या हो रहा है? एक्सेलरेट नहीं हो रहा। ओ से ए तक जाने में क्या हो रहा है बेटा? बात समझ रहे हो? ओ से ए तक जाने में यहां से बी से सी के, चलिए ये बात आप लोग समझ चुके हैं मेरी समझ में कि जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अब एक बात करते हैं, वही हम जब बेटा अभी तो कांस्टेंट वाली बात हो गई। अब ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ना हो जैसा अभी हमने उसमें बताया हुआ था तो हमने एक ग्राफ बनाया छोटा सा। कौन सा ग्राफ है? ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमने वेलोसिटी ले लिया है, सॉरी एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। ऑरिजिन हमारा वो है, ये हमारी वेलोसिटी है v। क्लियर है? अब बेटा जब ग्राफ इस तरीके से ये आ रहा हो तो यहां से दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है। क्या पर करता है यहां से? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस ग्राफ के बारे में कंप्लीट बताता हूं। हाँ तो स्क्रीनशॉट हो चुका है। जरा इस ग्राफ में फिर से जरा झांक के देखेंगे हम, थोड़ा मार्कर में ही कम थी। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ इस तरीके से ये आ रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, और एक ग्राफ हमने ले रखा है ये नीचे से ऊपर की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और नीचे से जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ तो क्या होता है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये हमारा क्या है? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीज करा रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है हमारा? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो ये तो थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं एक बार पूरा रिवाइज करा दूं और कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि जब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है। जब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ना होकर के ग्राफ डिक्रीज करा रहा हो तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। क्या वर्क करता है इसके ऊपर, रिटार्डेशन वर्क करता है। या फिर यहां से देखो जब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ तो क्या काम करता है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन काम करता है। तो ये तो थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जब क्लियर हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट, फिर मैं ऊपर से फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर से नीचे की तरफ कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।